हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जहां से आप एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जैसे ही अपने ट्रेड लेते हैं आपकी पोजीशन जो होती है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है बार बार जो कि आपको बार बार लॉस करवा रही है? समझते हैं सीधे चार्ट के ऊपर ही आकर। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में कि किस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये एक ऑप्शन मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है, आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटर के माइंडसेट का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही माइंडसेट हमें यहाँ पर प्रॉफिट करा सकता है। ऑपरेटर का माइंडसेट समझ लो, या फिर ऑप्शन सेलर, क्योंकि हम बायर हैं तो बायर में क्या होगा कि ऑप्शन सेलर का माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो क्या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट तभी होगा जब आपको लॉस होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मार्केट होता है, ये गेप अप ओपन होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 22 तारीख का चार्ट है, ये 22 अगस्त का ही है। अब यहाँ पर मार्केट गेप अप ओपन होता है। गेप अप ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट होता है कि मार्केट को कुछ टाइम ऐसे नीचे लाया जाता है। ठीक है, ये कुछ टाइम नीचे लाया जाता है ताकि आपको ये लगे कि गेप फिल करने मार्केट जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पर एक बार फंसने का मौका दिया जाता है। हो सकता है कि आप यहाँ पर नहीं जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेते हो तो आप यहाँ पर बच सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी इनकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ ये थोड़ा बहुत आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से चलता है मार्केट, वापस से ही इस लाइन को ब्रेक करते हैं। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करते हैं तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बायर क्या करता है, क्योंकि उसका जो माइंडसेट होता है ना, एक रिटेलर की तरह सोचता है। जो रिटेलर माइंडसेट होता है ना, वो ये सोचेगा कि मुझे यहाँ से अब बाय करना है। क्यों? क्योंकि ये नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है मार्केट, तो यहाँ से बाय करेगा। जैसे ही कुछ टाइम ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अधिकतर क्या होता है, लॉस ही होता है। सेलर के माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे ही उन्हें पोजीशन यहाँ पर जाती है, उसके बाद तुरंत मार्केट को गिरा देते हैं। अब आप समझ गए यहाँ पर जिस तरीके से आपका स्टॉप यहाँ पर वापस से हिट होता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एंट्री ली थी, तो आपका सीधा से स्टॉप ये वाला होगा, इसके नीचे वाला। वापस से और मैं क्लियर कर देता हूँ, आपका स्टॉप ये वाला होगा और आपने एंट्री यहाँ से ली है। ठीक है, ये वाली लाइन ब्रेक होने के बाद में आपने एंट्री यहाँ से ली है, आपका स्टॉप ये वाला होगा। आपको बाकी से ट्रिगर होता है, कुछ टाइम यहाँ पर रुकता है जानबूझ करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर रुकेगा आपको क्लियर हो जाएगी कि इस बार जरूर मार्केट नीचे आने वाला है और ये जो गैप है इसको फिल करेगा। तो ये आपको ऑप्शन सेलर ने वापस से मौका देते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं, जहाँ पर आप एंट्री करके फंसते हैं ना, वो यही होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपको मौका देते हैं कि भाई आप सेल करो, यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पर सेल करते हैं वो वापस से यहाँ पर खरीद लेते हैं उनका। कोई कि एक हल्का सा आपको लालच देते हैं कि भाई आप मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि गैप फिल करने मार्केट जाएगा। तो आपको हल्की सी लालच यहाँ पर दी है और अब वापस से मार्केट ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है मार्केट, अब आपको यकीन हो जाता है कि यार चलो ठीक है भाई, इस बार मुझे फिर वापस से आपका इसी के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका वापस से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आपको एक बार मौका देंगे, आपका 2 बार उन्होंने स्टॉप हिट करवा दिया। ठीक है, उन्होंने 2 बार प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि एक बार उन्होंने यहाँ पर कर लिया है, एक बार यहाँ पर कर लिया आपको फंसा के। अब एक बार आपको चांस देंगे प्रॉफिट करने का। ऐसा नहीं है कि देखो आपका जब कंटिन्यू लॉस होता रहेगा ना, तभी तो उनको फ़ायदा होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू लॉस देंगे तो फिर दोस्तों वो उनको प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि आप तो बाहर ही हो जाओगे धीरे धीरे करके। इसलिए वो आपको मौका भी देते हैं कि अभी आप टिके भी रहो। अब आपको क्या करेंगे कि यहाँ से आपको जैसे इस लाइन ब्रेक होगी, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, भाई अब मुझे यहाँ पर सेल करना है, तो अब वापस से यहाँ पर आप पुट बाय करोगे यहाँ पे। अब आपने जैसे यहाँ से पुट बाय लिया, आपका टारगेट होगा इस लाइन के आसपास का, आप टारगेट लेकर रखेंगे। अब यहाँ पर आप टारगेट लोगे। ठीक है, ये आपको छोटा सा एक स्कैल्पिंग का टारगेट देते हैं वो। अब आपका एक बार प्रॉफिट हो गया, उनका 2 बार प्रॉफिट हो गया, मतलब आपका 2 बार स्टॉप लगा है तो उनका प्रॉफिट ही हुआ है। इसको अपन प्रॉफिट मानेंगे उनके हिसाब से। ये सेलर का माइंडसेट है ना, ये सेलर का माइंडसेट है, ये एक बायर का है। तो बायर का स्टॉप हुआ लेकिन इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आपका एक बार प्रॉफिट हो गया है, अब उनका एक बार स्टॉप हिट हुआ है। अब समझना है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे अब एक बार प्रॉफिट आपको दे दिया उन्होंने, अब वो क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको जानबूझ करके एक ऐसा लेवल बना के रखेंगे ताकि आपको ये स्ट्रॉन्ग लेवल दिखे। अब आप यहाँ पर एक लेवल स्ट्रॉन्ग आपके लिए बन गया है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ तक का। अब ये लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल बनवा देते हैं वो। अब आप क्या सोचेंगे कि यार इस लाइन के नीचे जाएगा तो मैं ज़रूर सेल करूँगा। फिर आपको वो मौका देते हैं कि भाई आप सेल करो। आप तो जैसे इस लाइन को फिर से आपकी ब्रेक करवाते हैं और आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल करने के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप सेल करते हो, उसके बाद में क्या करता है कि ऑप्शन सेलर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक क्या ट्रेंड लाइन बनाता है। आपने यहाँ से सेल करा, वो ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, और आपको जाल में फंसा रहा है, वो ट्रेंड लाइन बनाता है। और मार्केट यहाँ से वापस से बूम करता है, ऊपर की साइड जाता है। जैसा कि आपने देखा कि ये वाली एक लाइन बनती है, जहाँ से हम अभी एंट्री लेते आ रहे थे, यहाँ से हमारा स्टॉप था ये। ठीक है, ये लाइन से हम लेते आ रहे थे। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से अगर आपको एक बार मौका भी मिल गया ना दोस्तों, तो इस लाइन में आपको सेल करवाया वापस से, और फिर यकीन दिलवाया कि भाई ये गैप फिल करने मार्केट यहाँ पर आएगा। ठीक है, यकीन एक बार और दिलवाते हैं, फिर आपका स्टॉप हिट होता है। आप समझ रहे हो, आपके 3 बार स्टॉप लग चुके हैं दोस्तों। होने का कारण आप समझिए कि हो क्या रहा है। अब उनका 3 बार प्रॉफिट हो गया है, आपका 1 बार प्रॉफिट हुआ है, फिर आपको एक बार और प्रॉफिट देंगे। ऐसा नहीं, अब आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा
आपसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन मजबूरी में खिंचवाएंगे वो, क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन लगवाएंगे वो और यहाँ पर आपको यकीन दिलवाएंगे कि भाई अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, ये जैसे ट्रेंड लाइन बनती है उसके बाद मार्केट यहाँ तक लेकर आते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट देते हैं और उसके बाद में क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके 2-3 बार लॉस हो गए, तब छोटा मोटा ही टारगेट अचीव करने की कोशिश करोगे इस बार। अब यहाँ पर जैसे आप छोटा मोटा अचीव करते हो उसके बाद में फिर वापस रिटर्न जाता है। अब यहाँ पर फिर आपको एक बार यकीन दिला देते हैं दोस्तों कि अब मार्केट ऊपर की साइड ही जाएगा, यदि इसको नीचे जाना होता तो अभी तक ये चला गया होता, ये आपको यकीन दिला देते हैं वो। आप समझ रहे हो ना माइंडसेट किस तरीके का काम कर रहा है, आपको क्लियर कट दिखा देते हैं, वो यकीन दिला देंगे आपको कि भाई मार्केट अब नीचे जाने, ऊपर तो नहीं, मतलब नीचे तो नहीं जाएगा, गैप फिल नहीं करेगा मार्केट, अब यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है। आप बार बार अपने दिमाग को इस बात से तैयार कर लोगे धीरे धीरे करके कि यार मार्केट को यदि नीचे जाना होता तो अब तक चला गया होता, इतना ज़्यादा मार्केट अगर सपोर्ट बना रहा है तो मार्केट को ऊपर ही जाना होगा। अब क्या करोगे, आप यहाँ पर जाके बाय करोगे। अब आप समझ रहे हो माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपने जैसे ही बाय किया मार्केट में और वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर आपके लिए पहले से इंतजार ही कर रहे थे कि आप आओ और वो यहाँ से सेल करें। वो जैसे सेल करते हैं दोस्तों, ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है, उसके साथ ये वाला लेवल भी होता है और ये गैप भी फिल होता है। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर चाल होती है दोस्तों। इसमें अगर आप बच पाए तो ही टिक पाओगे, क्योंकि क्या होता है एक ऑपरेटर का माइंडसेट को बहुत समझना, बहुत मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो आपको फ़ायदा होगा तो उनको नुकसान होगा और कोई भी अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता है। इसलिए जाल कौन बिछाते हैं, ये लोग आपको बिछा के रखेंगे। आपके लिए आपको फंसना नहीं फंसना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाए या भी कोई फ्रेश एंट्री लेने जाए, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा। वो अगर आप उनके माइंडसेट को समझ पाए ना तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में टिक पाएंगे और प्रॉफिट भी कर पाएंगे। उम्मीद है कि मैंने इस एक ही चार्ट के थ्रू आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि कहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर एक रिटेलर आता है, ये है ना जो पॉइंट है आपके, आप समझना है ये जो पॉइंट है ना आपके रिटेलर वाले पॉइंट होते हैं, है ना। अगर रिटेलर इस तरीके से सोच ही रहा है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ समझना पड़ेगी, ये रिटेलर वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये रिटेलर माइंडसेट होता है, इन पर सबसे ज़्यादा रिटेलर ही एंट्री लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फंसना नहीं है दोस्तों। तो अगर आप फंसोगे तो इस मार्केट में कैसे चल पाएगा। तो रिटेलर माइंडसेट से हटा के आपको एक ऑप्शन सेलर और एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।